प्राचीन भारत का इतिहास। 1. भारत का इतिहास वैदिक काल से आरंभ होता है। 2. सिंधु घाटी सभ्यता 3300-1300 ईसा पूर्व प्राचीन भारत की पहली ज्ञात सभ्यता थी। 3. ये सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में विकसित हुई। 4. यहाँ के लोग कृषि, व्यापार और शहरी जीवन में निपुण थे। 5. सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र लोथल था। 6. सिंधु सभ्यता का लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। 7. सिंधु सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। 8. वैदिक काल को ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में विभाजित किया गया है। 9. ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद इस काल की प्रमुख कृतियां हैं। 10. आर्यों ने गंगा यमुना के मैदानों में अपने राज्य स्थापित किए। 11. वर्ण व्यवस्था वैदिक समाज की प्रमुख विशेषता थी। 12. वैदिक धर्म का आधार यज्ञ और प्रकृति पूजन था। 13. उत्तर वैदिक काल में कृषि और शिल्पकला का विकास हुआ। 14. छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक 16 महाजनपद अस्तित्व में आए। 15. मगध, कौशल, अवंती और वत्स प्रमुख महाजनपद थे। 16. मगध साम्राज्य का तेजी से विस्तार हुआ। 17. गौतम बुद्ध और महावीर का जन्म इसी समय हुआ। 18. बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। 19. मौर्य साम्राज्य 321-185 ईसा पूर्व प्राचीन भारत का पहला बड़ा साम्राज्य था। 20. चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की। 21. चाणक्य, कौटिल्य उनके प्रमुख मंत्री थे। 22. अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। 23. कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। 24. अशोक ने धर्म प्रचार के लिए शिलालेखों का उपयोग किया। 25. मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग वंश का उदय हुआ। 26. शुंग वंश के बाद सातवाहन और कुषाण वंश प्रभावी रहे। 27. कुषाण राजा कनिष्क ने बौद्ध धर्म का प्रसार किया। 28. गुप्त साम्राज्य 320-550 ईस्वी को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। 29. चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। 30. समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 31. गुप्त काल में कला, विज्ञान और साहित्य का विकास हुआ। 32. आर्यभट्ट ने इसी काल में खगोल शास्त्र और गणित में योगदान दिया। 33. नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे। 34. हर्षवर्धन 606-647 ईस्वी ने कन्नौज में साम्राज्य स्थापित किया। 35. उन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। 36. ह्वेनसांग ने भारत यात्रा के दौरान हर्ष के काल का वर्णन किया। 37. दक्षिण भारत में संगम युग 300 BC 300 ईस्वी प्रसिद्ध था। 38. चोल, पांड्य और चेर वंश दक्षिण भारत के प्रमुख शासक थे। 39. संगम साहित्य तमिल भाषा का गौरव है। 40. चोल वंश समुद्री व्यापार में प्रसिद्ध था। 41. अजंता एल्लोरा गुफाएं इस काल की स्थापत्य कला का उदाहरण हैं। 42. प्राचीन भारत में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ। 43. वैदिक धर्म से पुराण और उपनिषदों का जन्म हुआ। 44. भारतीय समाज में संयुक्त परिवार और ग्राम प्रधान व्यवस्था थी। 45. शिक्षा गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी। 46. कृषि और व्यापार अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे। 47. प्राचीन भारत में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के प्रचलित थे। 48. भारत ने सिल्क रूट के माध्यम से